मैं हूं शोएब और आज मैं एक ऐसा कहानी सुनाने वाला हूं जिसको सुनते ही आपके रूह कांप जाएगी। और ये कहानी एक सच्ची घटना है जो हुआ था जमशेदपुर में। जमशेदपुर में एक खुर्शीद नाम का बच्चा रहता था। वो पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा सिंसियर रहता था। पढ़ाई में वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था, लेकिन उसके साथ एक बहुत ख़तरनाक सा दिन बीता जिसने उसे एक पागल बना के रख दिया, एक पागल बच्चा। तो अभी जानते हैं खुर्शीद के बारे में। खुर्शीद रहता था जमशेदपुर में और उनकी पूरी फैमिली रहते थे उनके गांव में जो है धनबाद गोविंदपुर में। तो खुर्शीद जमशेदपुर में अपने दोस्तों के साथ रहता था, लेकिन उसका रूम अकेले एक रूम पे रहता था। वो बहुत सालों से वो वहीं पे पढ़ रहा था, लेकिन एक दिन हुआ कुछ ऐसा कि वह बहुत डर गया। वह ऐसा डरा कि वह अपने आप को सही कर ही नहीं पाया। आपको जानना है ये कहानी? जल्दी से शुरू करते हैं। तो ये बात है 2007 की, जब खुर्शीद वहाँ पे रहता था। तो वहाँ के बच्चे बहुत ही अच्छे दोस्त थे उसके, खुर्शीद के। खुर्शीद कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं किया था, लेकिन एक दिन वो अपने रूम पे बैठ के पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करते करते करीब रात के 11:30 या 11:40 हो गया था, 11:40। तभी उसके खिड़की से आवाज़ आया, ठक 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 ठक। कोई उसके खिड़की से दस्तक दे रहा था, लेकिन खुर्शीद को ये अजीब लगा, क्योंकि उसका कोई दोस्त इतना बेहुदा मजाक नहीं कर सकता है। और वह दूसरी मंजिले पे रहता था, तो उसके खिड़की तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था। तो खुर्शीद को थोड़ा अजीब लगा। खुर्शीद ने पूछा, कौन है? उधर से जवाब आया, मैं हूँ। फिर खुर्शीद ने पूछा, कौन है? उधर से जवाब आया, मैं हूँ। फिर खुर्शीद ने पूछा, कौन है? जोर से घबराते हुए। तब उधर से आवाज़ आया, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? खुर्शीद ने तभी अपना गेट खोला और वह बाहर की ओर भाग गया। फिर वह अपने दोस्तों को बुला के अपने रूम पे ले आया। फिर उसके जितने भी दोस्त हैं, सब ने उन्हें बोला कि यार ये तेरा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तू सोच मत। फिर सारे दोस्तों ने उसे समझाया, और समझाने के बाद फिर खुर्शीद को अकेले उस रूम पे छोड़ के सब चले गए, क्योंकि रात के 11 साढ़े 11 बज रहे हैं। तब यार सबको नींद लग रहा होगा, तो उसी कारण से सब छोड़ के चले गए। तब खुर्शीद अकेला हो गया फिर से रूम में। अब उसके मन में बस एक ही बात खटखटा रही थी कि वो चीज़ क्या था। उसे नींद ही नहीं आ रहा था, लेकिन वह सोने का कोशिश कर रहा था। वो अपने बेड पे जाके सो गया और सोने का बहुत कोशिश किया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रहा था। फिर जब थोड़ा सा उसका आँख लगा, बहुत देर बाद, करीब 1:30 बजे के आसपास, जब उसका आँख लगा, तभी उसके रूम के अलमीरा, जो रूम पे अलमीरा जैसा थे दीवार पे लगे हुए, वो अचानक खुल गए और खुर्शीद की नींद खुल गई। खुर्शीद सोच में पड़ गया कि ये हुआ तो हुआ कैसे, अपने आप कैसे हो सकता है? कोई तो मेरे रूम पे है, वो क्या है जो मेरे रूम पे आ गया है? खुर्शीद बहुत परेशान सा, वो उसके चेहरे से पसीने पसीना गिर रहा था। वो बहुत ज़्यादा ही उस चीज़ के बारे में सोच रहा था, और वो डर रहा था कि कहीं ये भूत ना हो। लेकिन सच में तो वो कुछ और ही था, वो था एक आत्मा। अब खुर्शीद को ये पता कब चला? खुर्शीद को ये पता चला रात के 2 बजे। उससे पहले हुआ क्या? 1:30 बजे, जब अलमारी खुल गए, गेट खुल गए उसके, तो उसका नींद धीरे से खुल गया
और वो बहुत डरने लगा। लेकिन तभी उसने पूछा कि मेरे रूम पे कौन है। उसने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। फिर खुर्शीद डरते हुए कहा, आप कौन हो, क्यों रहना चाहते हो मेरे साथ, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। तब उसने कहा कि मैं मर चुका हूँ और मैं दर दर भटक रहा हूँ और मुझे रहने के लिए एक जगह चाहिए, क्या आप मेरे दोस्त बनोगे। तब खुर्शीद बहुत ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ही डर गया कि यार ये है कौन। तब खुर्शीद ने बोला, तुम मेरे सामने आओ। फिर वो अपनी परछाई दीवार पे दिखाई और खुर्शीद को हाय करते हुए उसने बोला कि मैं आप तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। खुर्शीद ने बोला, मैं आपको नहीं जानता हूँ, मैं आपके साथ नहीं रह सकता हूँ, मुझे डर लग रहा है। तब उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त बनूँगा। खुर्शीद बहुत ज़्यादा ही, उसके माइंड पे बहुत ज़्यादा ही प्रेशर पड़ रहा था और वो एक बीपी पेशेंट था, जिसके कारण उसे वो सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और वो पागल हो गया धीरे धीरे। लेकिन अब आप बोलोगे ये बात आपको कैसे पता चला। तो उसने वो ऐसा पागल हुआ कि वो सबको बताता फिरता था, यार मेरे साथ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ, ये हुआ, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, वो मुझे ज़बरदस्ती कर रहा है, वो भी अभी मेरे पीछे है, अभी यहाँ पे है, वहाँ पे है, ऐसा करके है ये कहानी। वो बच्चा इतना सिंसियर था पढ़ने में, इतना इतना क्या ही बोले, अपने फैमिली के लिए वो कुछ करना चाहता था और वो एक पागल बन गया। सो आज का कहानी यहीं पे एंड करते हैं। हाँ, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और नहीं लगा होगा तो डिसलाइक कर दो, और क्या ही बोलेंगे। चलो मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।